अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस शुरू करते हैं। आज की हदीस क़यामत से मुताल्लिक है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम वाला और मेहरबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले दज्जाल निकलेगा और वह 40 तक ठहरेगा। इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि रसूलुल्लाह का मतलब 40 से 40 दिन था, 40 साल थे या 40 महीने। आगे हदीस बयान करते हैं कि फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजेंगे, गोया कि वह उर्वा बिन मसूद है, यानी उनकी शक्ल व सूरत हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती जुलती होगी। वह दज्जाल को तलाश करेंगे और उसका ताक़ुब करेंगे और उसको पकड़कर उसका खात्मा कर देंगे। फिर 7 साल तक लोग ऐसे रहेंगे कि दोनों आदमियों के दरमियान भी आपस में दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला मुल्क शाम की तरफ से एक ख़ास किस्म की ठंडी हवा चलाएंगे, जिसका यह असर होगा कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके दिल में ज़रा बराबर भी ईमान हो। बहरहाल उस हवा से तमाम अहले ईमान ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि अगर तुम में से कोई शख्स किसी पहाड़ के अंदर भी चला जाएगा तो यह हवा वहाँ नहीं पहुँचकर उसका खात्मा कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके बाद सिर्फ बुरे लोग ही दुनिया में रह जाएंगे जिनके दिल ईमान से बिल्कुल खाली होंगे। उनमें परिंदे वाली चीज़ तेज़ी और फुर्ती होगी, यानी जिस तरह परिंदे उड़ने और उड़ते और फुर्तीले होते हैं, उसी तरह ये लोग अपनी गलत ख्वाहिशात को पूरा करने में फुर्ती दिखाएंगे और दूसरों पर जुल्म व ज़्यादती करने में दरिंदों वाली आदतें होंगी। भलाई को भला नहीं समझेंगे और बुराई को बुरा ना जानेंगे। तो शैतान एक शक्ल बनाकर उनके सामने आएगा और उनसे कहेगा, क्या तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? वे कहेंगे, तुम हमको क्या हुक्म देते हो? यानी जो तुम कहो वह हम करें। तो शैतान उन्हें बुतों की परस्ती का हुक्म देगा और वे उसकी तकमील करेंगे और उस वक्त उन पर रोज़ी की फरावानी होगी और उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर बड़ी अच्छी ऐश व निशात वाली होगी। फिर सूर फूका जाएगा। जो कोई उस सूर की आवाज़ को सुनेगा उस आवाज़ की दहशत और खौफ से बेहोश हो जाएगा और उसकी वजह से उसका सर जिस्म पर सीधा कायम न रह सकेगा, बल्कि उसकी गर्दन इधर उधर ढलक जाएगी। सबसे पहले तो शख्स सूर फूक की आवाज़ सुनेगा और जिस पर सबसे पहले उसका असर पड़ेगा वह एक आदमी होगा जो अपने ऊँट के हौज को मिट्टी से दुरुस्त कर रहा होगा। वह बेहोश और बेजान होकर गिर जाएगा, यानी मर जाएगा, और दूसरे सब लोग भी इसी तरह बेजान होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला हल्की सी बारिश फरमाएंगे, ऐसी जैसे कि शबनम। उसके असर से इंसानों के जिस्मों में जान पड़ जाएगी। फिर दूसरी मर्तबा सूर फूका जाएगा तो एकदम सबके सब खड़े हो जाएंगे और चारों तरफ दिखने लगेंगे। फिर कहा जाएगा कि लोगों, अपने रब की तरफ चलो, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इन्हें हिसाब के मैदान में खड़ा करो, क्योंकि इनसे पूछताछ होगी और इनके अमाल का हिसाब किताब होगा। फिर हुक्म होगा कि उनमें से दोज़खियों के गुरोह को निकालो। अर्ज़ किया जाएगा कि कितने में से कितने? हुक्म होगा कि हर 1000 में से 999। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि ये वह दिन होगा जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यानी उस रोज़ की सख्ती और लंबाई का तकाजा यही होगा कि वह बच्चों को बूढ़ा कर दे, अगरचे हकीकत में बच्चे बूढ़े ना हो। और यही वह दिन होगा जिसमें पिंडली खोली जाएगी, यानी जिस दिन अल्लाह ताला ख़ास किस्म का ज़ुहूर फरमाएंगे। एक और रिवायत में इस तरह है कि जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना कि 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे, तो इस बात से वे इतने परेशान हुए कि चेहरों के रंग बदल गए। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बात यह है कि 999 जो जहन्नम में जाएंगे वे याजूज माजूज और उनकी तरह कुफ़ार व मुशरिकीन में से होंगे, और 1000 में से एक जो जन्नत में होगा वह तुम में से और तुम्हारा तरीका अख्तियार करने वालों में से होगा। क़यामत के दिन सूरज मखलूक के करीब कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि सिर्फ उनसे 1 मील की मुसाफत के बकदर रह जाएगा, और उसकी गर्मी से लोग अपने अमाल के बकदर पसीने में होंगे, यानी जिसके अमाल जितने बुरे होंगे उसी कदर उसको पसीना ज़्यादा आएगा।
बाज़ वे होंगे जिनका पसीना उनके टखनों तक होगा और बाज़ का पसीना उनके घुटनों तक होगा और बाज़ का उनके कमर तक होगा और बाज़ वे होंगे जिनका पसीना उनके मुंह तक पहुंच रहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह की तरफ से इशारा किया कि उनका पसीना यहाँ तक पहुंच रहा होगा। क़यामत के दिन लोग 3 किस्मों में उठाए जाएंगे, पैदल चलने वाले, सवार, मुंह के बल चलने वाले। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह मुंह के बल किस तरह चल सकेंगे? आपने इरशाद फरमाया, जिस अल्लाह ने उन्हें पाँव के बल चलाया है वह उनको मुंह के बल चलाने पर भी यकीनन कुदरत रखते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ये लोग अपने मुंह के ज़रिए ही ज़मीन के हर टीले और हर कांटे से बचेंगे। क़यामत के दिन तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला इस तरह कलाम फरमाएंगे कि दरमियान में कोई तर्जुमान नहीं होगा। उस वक्त बंदा बेबसी से इधर उधर देखेगा। जब अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो अपने अमाल के सिवा कुछ नज़र ना आएगा। जब अपनी बाएं जानिब देखेगा तो अपने अमाल के अलावा कुछ नज़र ना आएगा। और जब वे अपने सामने आंखेगा तो आग के अलावा कुछ नज़र ना आएगा। लिहाजा दोज़ख की आग से बचो, अगरचे खुश खजूर के टुकड़े को सदका करने के ज़रिए ही से हो। आई होप आपको हदीस अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और